हेलो गाइस, अनुराग श्रीवास्तव एजुकेटर लखनऊ से मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने पहला वीडियो लेके आऊँगा, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन कौन सा वीडियो लाना है। और आज का जो वीडियो है वो हमारा है इंटरनेट टिप्स एंड ट्रिक का। तो चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो हम लोग चलते हैं ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम ब्राउज़र पे गए तो आप देख रहे हो कि ये हमारा ब्राउज़र है। ब्राउज़र पे आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो। इसको एड्रेस बार कहते हैं, ये यूआरएल बार कहते हैं, ये टाइटल बार कहते हैं, ये ऐड टैब बटन है। ये सब चीज़ें नॉर्मली लोग सब जानते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें जानना है। अब जैसे मान लीजिए कि अब इस ब्राउज़र पे हमने यहाँ पे rsscindia.co.in ओपन कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे rsscindia.co.in ओपन कर दिया और इस ब्राउज़र को हम बुकमार्क बनाना चाहते हैं, मतलब ऐसा चाहते हैं कि इसको हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो आप देखिए क्रोम में यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, उस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ जो भी नाम है वो आप उसको क्या करोगे, आपने कहा RSS पेज, आपने बुकमार्क बना दिया और आपने डन कर दिया। आपने डन कर दिया तो नेक्स्ट टाइम आपको बुकमार्क्स के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट जाओगे तो देखिए ये जितने सारे बुकमार्क्स हैं वो सारे बुकमार्क्स आपको दिख जाएंगे, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। बुकमार्क्स के बारे में बात कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बुकमार्क्स के अलावा हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट की बात करें हम लोग, और नेक्स्ट में है आपका क्रोम पे कि अगले टैब पे देखिए, जैसे यहाँ पे आपने अगले टैब पे गए, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+T, तो आप ऐसे भी जा सकते हो। आपने RSS करा, यहाँ आपने ऐप भी खोल दिया। अब मान लीजिए कि गलती से ये टैब बंद हो गया या आप इस पेज पे रहे, इस पेज पे आप देख रहे हो, मान लीजिए आप इस पेज पे हो, ये स्टॉक पेज कुछ करके ऐसे पेज है, और इस पेज के खुलने के बाद अचानक क्या हुआ, गलती से पेज बंद हो गया। तो अब आप क्या करोगे, फिर से लॉगिन करो, भी डाउनलोड करो, मतलब फिर से सर्च करोगे, फिर से तीसरे चौथे पेज पे। तो इतना स्टेप ना करके आप सीधे Ctrl+Shift+T दबा सकते हो और सीधे हम एग्जैक्ट उस पेज पे आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कौन सा शॉर्टकट की है, Ctrl+Shift और T, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग इस पेज के बारे में और आगे देखते हैं। आगे मैं बात करूं इस पेज की, तो और हम लोग बात करते हैं किसी भी वेब पेज को अगर हम साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, मतलब जूम करना चाहते हैं, तो जूम इन कर लिए हम Ctrl+ करते हैं। Ctrl+, आप देख रहे हो तो ये जूम हो जा रहा है। Ctrl- से आपका जूम आउट होता है। अब इन केस आप जैसे मान लीजिए Ctrl+ आपको मिल गया और आप चाहते हो कि ओरिजिनल साइज़ आ जाए, तो ओरिजिनल साइज़ के लिए हमने क्या करा, Ctrl+ 0 कर दिया, तो जो उसकी ओरिजिनल साइज़ है डायरेक्ट पहुंच गई। हमें बाद में माइनस करके बिल्कुल 100 पे नहीं लाना, सीधे आपने Ctrl+ 0 कर दिया, मतलब जहाँ ज़रूरत है और Ctrl+ 0 कर दिया, आप सीधे वहाँ पहुँच गए। कहने के लिए बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हम अगर रोज़ चीज़ें इस पर करें और इसका यूज़ करें तो बहुत जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे क्या था हमारा, मैंने नोट किया था ऑलरेडी। हाँ, बाकी तो आपको मालूम ही है कि Alt+D से हम एड्रेस डाल जा सकते हैं। हमने Alt+D दबाया, देखिए वहाँ पे एड्रेस बार पे सिलेक्ट हो गया और कोई भी एड्रेस हम डालें तो Alt+D में डाल सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हमें फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन के लिए हम F11 कर सकते हैं। हमने लैपटॉप में है तो F1 के साथ F11 सबको मालूम है, ऐसे आप चाहो तो F11 आपने कर दिया। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, F11 से फुल स्क्रीन, देखिए आप यहाँ पे देखिए तो ये पूरा फुल स्क्रीन हो गया। फुल स्क्रीन ऑफ करने को फुल स्क्रीन ऑफ कर दिया, तो मतलब फुल स्क्रीन के लिए भी हमने काम कर दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपके सामने क्या नाम है, एक नोटपैड मैंने बनाया है। चलिए इसके बारे में भी बात करता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए गूगल की बात करते हैं, ठीक है। गूगल में बहुत चीज़ें हैं हमारी। गूगल में हम लोग बात google.com, वैसे क्रोम में ऑलरेडी ये चीज़ होती है, तो आप देखो ये google.com है। यहाँ से आप जो भी लैंग्वेज चेंज करना चाहें आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। उसके अलावा हम और बात करते हैं तो आप जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बैरल रोल, ये गूगल पे एक फीचर्स होता है बैरल रोल का। ये देखिए जैसे इस पर हमने क्लिक किया तो ये मूव करने लगता है। ये देखिए आप, ये पेज जो हमारा है जो ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं हम लोग, वो क्या है, वो मूव करने लगता है। डू अ बैरल रोल, इसमें अंडर वाटर, ये सब कुछ चीज़ें हैं, इनका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आप कह दो कि इसका क्या सेंस बनता है। तो बस ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि अभी देखिए अंडर वाटर आ गया, थोड़ा सा थीम्स चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, तो ये आपका अंडर वाटर हो गया। ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी आप देख रहे हो, तो ग्रेविटी आप जान रहे हो, देखिए ऑलरेडी जब ग्रेविटी की हमने क्लिक किया तो ग्रेविटी में जितना भी है वो सब क्लिक हो गया, ठीक है।
हमने जिस पे भी क्लिक किया गूगल ग्रेविटी पे आपके सामने ऑप्शन आ गया। तो ये हमारी गूगल ग्रेविटी की बात हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गूगल पे। हम लोग जर्गरस की बात करते हैं तो जर्गरस, ये देखिए प्ले जर्गरस, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वायरस को मारना पड़ेगा। ये देखिए ये वायरस आ रहे हैं, इनको आपको मारना पड़ेगा, जिससे ये कहीं ना कहीं अगर ये आपके पेज को खा जाएंगे। ये देखिए ऑलरेडी खा रहे हैं, लेकिन आप जितना मार पाओ उतना अच्छा। ये गेम है, दैट्स नथिंग सेंसिबल ऑफ इट। चलिए आगे चलते हैं, मेन अब सेंसिबल बात कर देते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो अगर हमें कहीं का वेदर देखना है, मान लीजिए हमें वेदर देखना है यहाँ का लखनऊ का, जो हमारे पिन कोड है वेदर 226016, तो आपने क्लिक किया तो तुरंत इस समय का वेदर आपका आ गया। और ऑलरेडी गर्मी हो रही, मैंने फ़ैन क्लोज कर दिया था, लेकिन मुझे फ़ैन ऑन करना पड़ेगा। तो वेदर देख के ही मुझे गर्मी आ गई है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेदर आपने देख लिया 39 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने क्या डाला, वेदर पिन कोड, मतलब हर बार आपको जाना नहीं वेदर इन लखनऊ या ऐसा कुछ, आपने बस वेदर 226016 कर दिया। तो आपके पास नॉर्मली आप वेदर डालोगे तो आपको चीज़ें आ जाएंगी, तब भी आपका एड्रेस आ जाएगा। क्यों एड्रेस आ जाएगा? क्योंकि गूगल ने मेरी एक्सेस एड्रेस लोकेट किया हुआ। लेकिन अगर आपका एड्रेस लोकेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, पिन कोड के हिसाब से भी एड्रेस लोकेट कर सकते हो। ये बात हो गई हमारी वेदर की। सेम चीज़ हमारी मूवी के लिए भी है। मूवी के लिए क्या है कि अगर आपको मूवीज़ देखना है, आपने मूवीज़ 22/60/16 कर दिया, वैसे अगर लोकेशन में है तो भी आ जाएगा। तो देखिए कोविड-19 लॉकडाउन में कोई भी मूवी लगी नहीं है, तो ये बता रहा है कि मूवी का अलर्ट आपको दे दिया गया है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। और उसके अलावा आपका गूगल टाइमर है। गूगल टाइमर आपने कहा गूगल टाइमर फॉर 10 सेकेंड। आपने मान लीजिए टाइमर चलाना चाहते हो तो गूगल टाइमर फॉर 10 सेकेंड। तो आप देखो ये 10 सेकेंड से आपका स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ छोटी छोटी ट्रिकें थी जो आप यूज़ कर सकते हो और जिनका यूज़ करना चाहिए। हम जानते तो ट्रिक बहुत हैं, लेकिन यूज़ नहीं करते हैं। ये देखिए ऑलरेडी आवाज़ भी आ रही है आपको, तो ये आवाज़ स्टार्ट हो गई। ठीक है, आगे हम लोग ये भी देखा आवाज़ आ गई, मैं भी देखा कहाँ से आवाज़ आई है। अगली बात करते हैं हम लोग। तो अब हम नोटपैड पे जाते हैं, जो चीज़ें यूज़ कर रहे थे। तो नोटपैड पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो अभी वो चीज़ नहीं है। हम बात करते हैं वेबसाइट सेव की। कौन सी वेबसाइट सेफ है, कौन सा आपका डाटा कहीं हैक ना हो जाए या आपके डाटा में फिशिंग हो रही हो, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आती हैं। तो वो चीज़ आप चेक करने के लिए गूगल की एक वेबसाइट होती है। तो उस वेबसाइट पे आप देखो, यहाँ पे ऑलरेडी आ गया www.google.com सेव ब्राउजिंग डायग्नोस्टिक साइट। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे नोटपैड फाइल आपको अवेल भी करा दूंगा, डोंट वरी। मैं यहाँ ये नोटपैड फाइल आपको देख लिया हूँ और इस नोटपैड फाइल पे ये आप देख सकते हो www.google.save-browsing डायग्नोस्टिक साइट। और यहाँ पे जैसे मेरी वेबसाइट है rsacindia.co.in, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट सेफ़ है कि नहीं। मैंने इस पर क्लिक किया और आगे मैंने चेक किया कि मेरी वेबसाइट सेफ़ है। अगर मेरी वेबसाइट सेफ़ है तो यहाँ पे आप देखिए उस वेबसाइट का स्टेटस आ जाएगा, नो अनसेफ कंटेंट फाउंड। इसका मतलब मेरी वेबसाइट पूरी तरीके से सेफ़ है। अब हम लोग आगे देखते हैं। वेबसाइट सेफ़ तो हमारा हो गया, और कुछ तो बचा नहीं है हमारा। हाँ, और कुछ नहीं है। एक और छोटी सी मीनिंग है। जैसे मान लीजिए कि एक मीनिंग हमने करा मरमर। अब मरमर की एग्जैक्टली आपने देखा हार्ड मरमर और ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्ट मुझे केवल डिफिनेशन ही चाहिए तो आप हर मीनिंग से पहले डिफाइन यूज़ करिए, DEFINE डिफाइन यूज़ करिए, तो उससे आपको एक मीनिंग मिलेगी। वैसे भी आप किसी भी मीनिंग को डालते हो तो ऑलरेडी ये डिक्शनरी ओपन होती है, लेकिन कुछ मीनिंग ऐसी होती हैं जो क्या नाम है अलग पेज ओपन कर देती हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि हमेशा एक अच्छी आदत डालें कि हमेशा डिफाइन यूज़ करें। तो ये मीनिंग जानने के लिए हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है एक गॉड मोड। आप ये देख रहे हो, ये एक कोड लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक कंट्रोल पैनल का कोड है। आप यहाँ से किसी भी सिस्टम की सारी सेटिंग एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हमने क्या करा है, इसको कॉपी कर लिया। हम कहीं पे भी गए, मान लीजिए हम इस पीसी पे गए और हमने ई ड्राइव पिन किया कहीं पे भी, और हमने क्या करा, ऑलरेडी जैसे ये पेज है, ऑलरेडी हमने एक नया फोल्डर बनाया और उस फोल्डर पे हमने वो कोड पेस्ट कर दिया। आप देख रहे हो कि हमने पोस्ट किया। जैसे पेस्ट करा तो ये साइन बन के आ गया इसका। अब इस साइन से आप देखो, इस पर हमने क्लिक किया तो ये देखिए ये सारे कंट्रोल पैनल के ये हमारे फॉर्मेट, हार्ड डिस्क, पार्टीशन, डिफ्राजमेंट, ऑप्टिमाइज, सेटअप, व्यू, इवेंट, सब चीज़ें, ठीक है, चेंज एडवांस, सेट द टाइम्स, ये सारी चीज़ें हमारी आ गया। W2 डिवाइस, चेंज प्रिंटर सेटिंग, मतलब जितनी भी सेटिंग्स हमारी होती हैं
वो इस फोल्डर से आ गई। बस आपको क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है, उसको रीनेम करना है, रीनेम करने का कोड आपको पेस्ट करना है या आप लिख कर दो, और उसके बाद आपको कंट्रोल पैनल में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ कंट्रोल पैनल है या बार बार हम वहाँ पे जाएं। डायरेक्ट एक फ़ोल्डर के थ्रू भी आप कंट्रोल पैनल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वेबसाइट लिंक दी गई है http://have-i-been-pwned.com। अगर आपका ईमेल में कुछ हैकिंग लीक्स हैं या आपका डाटा शेयर हो रहा है, तो उसके लिए आप अपने इस वेबसाइट से अपने ईमेल को चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए http://have-i-pwn, इसको मैंने पेस्ट कर दिया और उसके बाद क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हो मैंने क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद ऐसी एक नोटिफिकेशन आ गई। उसमें मैंने जैसे मान लीजिए अपनी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट RSAC India info@gmail.com, ये हमने वेबसाइट क्लिक की। जैसे ही हमने चेक किया तो इसने बोला येस ओ नो पाउंड। इसका मतलब पाउंड का मतलब ऑलरेडी वन ब्रीच साइट एंड नो पेस्ट। पेस्ट का मतलब कहीं डाटा का कॉपी पेस्ट नहीं है, और ब्रीच साइट का मतलब होता है डाटा का कंटेंट जो है बाहर पब्लिकली नहीं यूज़ कर पा रहा। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ ब्रीच साइट पे, तो इस ब्रीच साइट का आपको पता चलेगा क्या है मतलब है। सबसे पहले व्हाट डज पाउंड, पाउंड का मतलब एक वीडियो गेम कल्चर का एक वर्ड है जिसका मतलब है ओन्ड का, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ ओन्ड, मतलब किसी और ने ओन्ड करा हुआ है ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ONP कीज, ठीक है। और पाउंड वेंट फ्रॉम हैकर स्लैंग टू द इंटरनेट्स फेवरेट, तो ये चीज़ हो गई। ब्रीच का मतलब यहाँ पे ये है कि डाटा का आपका इनएडवर्टेबली, मतलब आपके डाटा को एक्सपोज किया जा रहा है एक सिस्टम पे, और आपकी डाटे में सिक्योरिटी वीकनेस है और एक्सेस कंट्रोल सही नहीं है। ओवरऑल जो हम डाटा शेयर करते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, उसके लिए हमारा ये ब्रीच शब्द यूज़ होता है, ब्रीच वर्ड यूज़ होता है। तो आप देखें, आपको वेबसाइट अगर आपको देखना है, आपने बस उसको स्पॉन्ड करना है और वो देखिए उस तरह से आपकी वेबसाइट पता चलेगी। तो आपकी वेबसाइट मतलब अपने जीमेल की सिक्योरिटी अच्छी करनी है। अब कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए एक हमने डाला दूसरा ईमेल जो मेरा सिक्योर है पूरा, उसको मैंने डाला opmdayschool@gmail.com। तो गुड न्यूज़, नो पॉइंट इज फाउंड, मतलब इसका कोई भी अकाउंट का कोई भी डाटा कहीं दूसरी जगह नहीं गया है, और मेरी जो ये जीमेल आईडी है बिल्कुल भी सेफ़ है, बिल्कुल ही सेफ़ है। तो ये पॉन्ड वाली बात हो गई, इसको यूज़ करिएगा, चेक करिएगा ये ट्रिक। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो मेक गिफ्ट टू वीडियो, जैसा आप देख रहे हो, अगर मान लीजिए कि कोई गिफ्ट वीडियो बनाना है, तो किसी भी वीडियो पे आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने YouTube ओपन किया और एजुकेट लखनऊ, ओके, पूरा लिखना पड़ता है। अभी ये आप लोगों के प्यार से थोड़ा सा और सब्सक्राइबर हो तो पूरा लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये वीडियो एक है हमारा। अब हम चाहते हैं इस वीडियो को हमने, इस वीडियो की लिंक को हमने क्या करा, तो कॉपी करा। सॉरी, ये मुझे लिंक क्यों नहीं मिल रही है, ये हमने कॉपी कर दी, ठीक है। तो अब इसको हमें गिफ्ट बनाना है, हमने क्या करा, इसको पेस्ट करा, इस लिंक को। सबको मालूम है वीडियो की लिंक कैसे पेस्ट करना होता है, और हमने इसे GIFs हमने क्लिक कर दिया, और उसके बाद आप देखोगे, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ लिंक को। GIFs.com, यूट्यूब मैंने क्लिक कर दिया उसी पे, इसीलिए वो सेफ नहीं बता रहा है। तो GIFs.com पे क्लिक कर दिया। तो इससे क्या है कि GIFs. सब चीज़ें आपके नोटपैड पे मिली हुई हैं, आप ध्यान परेशान ना होइएगा। तो GIFs.com हमने करा। तो वॉच, आप किसी भी वीडियो का एक छोटा सा टाइटल करके वॉच मतलब गिफ्ट बना सकते हो। कि अब जैसे मान लीजिए इस वीडियो का है, तो अब इतना सा देखिए, ये आप देख रहे होगे कि मैंने इतना गिफ्ट बनाया है, या मैं इसको कुछ और बढ़ाना चाहता हूँ, मैं एक चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ मैं रिपीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, गिफ्ट बना सकते हो। ये देखिए अब यही चीज़ बार बार रिपीट होगी, देख रहे हैं आप। तो ये क्या है, हमारा गिफ्ट का है। मतलब छोटे छोटे गिफ्ट्स किसी वीडियो से निकालना है आपको, मोमेंट निकालना है और किसी को भेजना है, चाहे कैसे भी सेंड करना है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो आपने देखा gifts.com का। अब देखिए यही चीज़ मैं अपने ही चेहरे का कुछ भी उस तरह से कह सकता हूँ। ये देखिए मैं बाल कर रहा हूँ और मैंने इसका बना दिया गिफ्ट, बार बार ये मैं बाल ऐसे करूँगा। तो ये गिफ्ट्स का आप यहाँ से सेगमेंट ले सकते हो। तो यूट्यूब पे गिफ्ट्स की बात करी हमने,
अच्छा, यहाँ पे YouTube पे मैं एक बात भी कर लेता हूँ, अगर मैं बात ही कर रहा हूँ तो तो द एजुकेटर लखनऊ, अब इस वीडियो में आवाज़ कर रहा है तो मैं इसको म्यूट कर दिया, मैंने M से इसको म्यूट कर दिया। M से आप इसको म्यूट कर सकते हो। JKL 3 कीज याद कर लो, जब भी आपको 10 सेकंड पीछे जाना हो तो आप J कर सकते हो, 10 सेकंड आगे जाना हो तो आपके L केवल प्रेस कर दो, और पॉज करना है किसी समय तो K। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, JKL, तो इससे इजी होता है आपका इजी जाना। और उसके अलावा अगर आपको कहीं भी किसी भी एंड पे आपको साउंड मतलब अप करना है या डाउन करना है तो अप डाउन एरो से आपको साउंड बढ़ा भी सकते हो और आप हटा सकते हो। तो ये बात करी हमने, और आगे जाते हैं हम। इसमें शायद एक सेगमेंट और है, F से फुल स्क्रीन। हाँ, होम से स्टार्ट बटन और F से फुल स्क्रीन, मतलब कीबोर्ड में एक होम बटन होता है, ये F से हमने करा तो फुल स्क्रीन हो गया, और होम से करा तो हमारा ये बिल्कुल होम बटन एक होता है हमारे पास कीबोर्ड पे। तो जैसे ही हमने होम बटन दबाया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका एकदम स्टार्ट से शुरू हो जाएगा ये वीडियो। तो ये कुछ ऐसे हैक